जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रमेय 6.1 बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या आपको बताएंगे, प्रमेय 6.2, ठीक है। और इसके बाद से हम आपको इसको बताने के बाद से आपको हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो प्रमेय है 6.2। ये देखो, जो प्रमेय 6.2 है ना, ये सीधे सीधे जो है प्रमेय 6.1 का एकदम उल्टा है, ठीक है। प्रमेय 6.1 आपको हमने बता दिया है, तो उसका सीधा उल्टा क्या है, प्रमेय 6.2। उसमें क्या कह रहा था, उसमें यह कह रहा था कि एक ठो त्रिभुज है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी है। इसमें एक डी और सी ऐसी लाइन थी कि जो बीसी के समानांतर डीसी थी, और हमको प्रूफ ये करना था कि एडी बट्टा डीबी बराबर एसी बट्टा सी, सॉरी ये क्या है, डीई है ना, एई बट्टा डीसी। क्या प्रूफ करना था, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, हमको यही प्रूफ करना था। लेकिन इसमें हमको ये दिया हुआ है कि इसमें हमको दिया है क्या, दिया हुआ है क्या, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा बीसी, ये हमको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब इसके आगे हमको प्रूफ करना है क्या, उसमें जो दिया हुआ था इसको इसमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है क्या, BC पैरेलल टू कैसे के DE के। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि है जो BC है और ये DE है ये समानांतर है, ये हमको प्रूफ करना है। और इसके पहले हमको ये दिया हुआ था, प्रूफ करना था इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, इसमें ये दिया हुआ है इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना। हमें प्रूफ करना है BC बराबर DE। देखो, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। यदि सवाल समझ गए तो आधा क्वेश्चन तो वही जो सॉल्व हो गया, आधा वही जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और नहीं समझे, पता चला कुछ और समझ ले, कुछ और हल करने लगे तो पता चला कि वही होगा, लिख क्या हो गया, अरे एकदम, अरे भैया, अरे दाद के एकदम सॉल्व किए हैं यार, एकदम 70 में 70। आज जब रिजल्ट जब देखते हो, भैया ये तो 40 नंबर है, हो काहे इतना कम हो गया, कॉपियाँ नहीं ठीक से चेक किया है। तो ये कहेंगे कॉपियाँ नहीं ठीक से चेक किया है। गलती कहाँ हुआ है, आपने तो क्वेश्चन में नहीं ठीक से पढ़ा था, पूछा कुछ और था, आप पहले ही हड़बड़िया के हीरो बन के कुछ और पूछा था, कुछ और का जवाब दे के चले आए, तो बस यही ना होगा। खैर उसको छोड़िए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रूफ के ऊपर। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, आपको हम बताए थे एगो विधि होता है, जब घी सीधे अंगूरी से ना निकले तो क्या करना चाहिए, अंगूरी टेढ़ा कर लेना चाहिए, ठीक है। ये डायलॉग हम पहले भी मार चुके थे। कब मारे थे, जब हमें मान लेना है, हमें यह प्रूफ करना है BD और DC को मान लेते हैं ये समानांतर है, हम मान लेते हैं कि ये समानांतर नहीं है, ठीक है। सिद्ध करने में सबसे पहले चीज क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये समानांतर नहीं है। ये दिया है कि प्रूफ करिए कि समानांतर है, हम मान लेते हैं समानांतर नहीं है। चलो भैया, तुम जो कहोगे उसका हम उल्टा मान लेते हैं। माना BC और DE समानांतर नहीं है। मान लो कि BC और DC समानांतर नहीं है, ठीक है। बहुत ही कह रहा था प्रूफ करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये बताओ, BC और DC समानांतर नहीं है तो भैया कोई तो लाइन होगी जो इसके समानांतर होगी, चाहे वो लाइनिया हेन्ने हो, चाहे हेन्ने हो, चाहे हेन्ने हो, चाहे हेन्ने हो, कहीं होगी भाई। अब एगो लाइन है तेरे खींचे हो, यहाँ एक बिंदु है, हमने इधर मान लो एक लाइन खींच दिया, कह रहे हो समानांतर नहीं है, तो भाई कौनो तो एगो लाइन होगी जो समानांतर होगी भाई, इसके समानांतर कोई तो एक लाइन होगी ना। लाइन खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, भैया एगो लाइनिया तो होगी जो समानांतर होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो भैया कह रहे हैं इसको समानांतर प्रूव करो, हम मान लेते हैं
कि DE समानांतर नहीं है, तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं, एगो दूसर लाइन मान लेते हैं कि उ समानांतर है। ठीक है, हम मान लेते हैं एगो हेजा से काल्पनिक लाइन खींच दो, इसको हम कह दे रहे हैं ई डैश। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है। एक चीज ध्यान देना, परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है हमको। पिछले में हमने परपेंडिकुलर किया था, इसमें परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है। हमने एक ऐसे ही लाइन खींच दिया DE, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो DE लाइनिया है ये BC के समानांतर है। DE डैश जो लाइनिया है वो BC के समानांतर है, हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो रचना है जा क्या करोगे, रचना में एक ठो कर लेना है जा DE डैश लाइन खींचा या रेखा खींचा, लाइन मत लिखना, रेखा लिखना। DE डैश रेखा जो है खींच दिया। अब उसके बाद से लिख देना माना BC और DE समानांतर नहीं है। ठीक है, तो और क्या मानना है, माना DE डैश जो है वो क्या है, BC के समानांतर है, BC के समानांतर है। मान लो भैया BC के समानांतर DE डैश है, तो अब क्या हो जाएगा, हमने इसके पहले प्रमेय 6.1 पढ़ा है कि यदि कोई त्रिभुज है, ए में है ABC है, ABC आई क्या है DE, तो ए में हमने क्या पढ़ा था, अगर तो कोई ऐसी कोई त्रिभुज है जिसमें हई बराबर हई आ हई बराबर हई, तो एकर मतलब नहीं, जिसमें हई BC समानांतर DE है, तो इतना बराबर इतना होता था, इतना क्या बता रहे हैं यार। देखो कोई एक त्रिभुज हुआ करता था ABC, ए में ही एक लाइन होती थी DE, इसमें हम ये कहते थे हई दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, जिसमें हमने माना है BC और DE डैश समानांतर है। हमने जो DE था हमने मान लिया DE डैश जो है वो है ये DE लाइनिया है जो समानांतर है। तो क्या होता था, तो हो जाता था AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये हो जाता था। ठीक है, तो भैया हमने मान लिया है कि ये जो DE डैश है वो BC के समानांतर है, तो AD बट्टा DB बराबर AE डैश बट्टा E डैश C होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। माना DE BC के समानांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर किसके, AE डैश बट्टा E डैश C, इसके बराबर हो जाएगा भैया, क्योंकि इसके पहले हमने प्रमेय पढ़ा था। हम मान लेते हैं अभी हई लेनिया हइये ने, हई लेनिया को अभी भुला जाओ। ठीक है, हमने माना था कि हई जो DE डैश है वो इसके समानांतर है, किसके, BC के। तो भाई जब जो भी रेखा समानांतर होगी तो उसमें हई कंडीशन फॉलो होगा कि AD बट्टा DB अब बराबर कितना, AE डैश बट्टा E डैश C। भैया ई वाला फार्मूला तो ई वाला कंडीशन तो फॉलो होबे करेगा, जो प्रमेय 6.1 है। ठीक है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि यहां पे लिख देना, लेकिन दिया हुआ है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC है। देखो यहाँ पे EC दिया हुआ है, हमने BC लिख दिया है, EC है। ठीक है, आज हमसे पता नहीं कहाँ इतना गलती हो रहा है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ठीक है, तो क्या ये बताओ है जो AE है और AE डैश है, यानी कि अब भाई खींच दो, क्या AE बराबर AE डैश है क्या, नहीं है। उसी प्रकार क्या EC E डैश C के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। लिख दो, चूंकि AE इज नॉट इक्वल टू AE डैश, AE और AE डैश आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये दिख भी रहा है और ये हम भी जानते हैं कि वो बराबर नहीं है, क्योंकि E तो हमने ऊपर खींचा हुआ है। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो था, जो ए फिर से हम लिख देते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू ए ई डैश। चूंकि ये तो उसके बराबर है, ये नहीं है, और जो दिया है उसका तो विरोधाभास कर रहा है। यानी कि जो हमने माना था कि डी ई डैश जो है वो क्या है, बी सी के समानांतर है, वो क्या हो गया, हमारे इस जो दिया हुआ है इसके अनुसार ये फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, लिख देना यहाँ पे, इसलिए यहाँ विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि BC बराबर BC समानांतर DE, या फिर BC जो DC है वो BC के समानांतर है। बस यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा प्रमेय 6.2। ठीक है, इसको आप लोग, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, इस प्रमेय तक ही इस वीडियो को रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।